बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बियोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आइए आज हम 10th क्लास की बायो का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको समझते हैं, स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन को गैसियस एक्सचेंज के, गैसों का तबादला, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है उसके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, वो किस तरह से होती है, हमने उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रीथिंग को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिस्पिरेटरी सिस्टम को यानी रिस्पिरेशन को। उसके बाद हमने डिस्कस किया गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरीके से होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, के इंसान के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो किस तरीके से होती है और कौन कौन से मैकेनिज्म है, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्लांट्स की तरह उनके अंदर कोई खास ऑर्गन सिस्टम्स या ऑर्गन्स नहीं होते जिसके थ्रू वो गैसों का तबादला करते हैं, बल्कि हर सेल अपने थ्रू क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, गैसों का तबादला करता है। तो इंसान के अंदर एक मखसूस ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। उनको नाम दिया जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला जो है हमारे पास एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वे बोलते हैं हवा का रास्ता। दूसरा क्या है हमारे पास, लंग्स यानी ये फेफड़े। ये दो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के हिस्से हैं जिनके ऊपर इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मुश्तमिल है। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं एयर पैसेज वे को। इसको डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। हवा का रास्ता, कि हवा किन रास्तों से गुजर कर किसी इंसान के अंदर किन किन वो मैकेनिज्म है जिनसे हवा गुजर कर फेफड़ों के लंग्स के अंदर जाती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो है हमारे पास वो है नोज। पहला हिस्सा एयर पैसेज वे का, हवा के रास्ते का पहला हिस्सा जो है जिनके जरिए हवा बाहर खारिज होती है और जिस्म के अंदर इंटर होती है, जज्ब होती है, उसमें सबसे पहला जो है नोज, जिसे हम नाक बोलते हैं। नाक के अंदर एक खाली जगह होती है, उस खाली जगह को नाम दिया जाता है नेजल कैविटी का। नाक के अंदर जो खाली जगह है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो है इसके अंदर एक हड्डी होती है कार्टिलेज की बनी हुई, उस नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, तकसीम कर देती है। डियर स्टूडेंट, नेजल कैविटी जहां पर खुलती है, एक होती है हमारे पास इंटरनल नॉस्ट्रल्स और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, ये जो दो नथने हैं नाक के, ये हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं। इसी तरीके से नेजल कैविटी के अंदर भी नॉस्ट्रल्स होते हैं जहां पर जाके ये खुलती है। नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस भी होता है और उसके साथ साथ बाल भी, हेयर्स भी मौजूद होते हैं। म्यूकस का जो फंक्शन है वो आने वाली इन्वायरमेंट से जो हवा है जो बॉडी के अंदर इंटर होनी है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक बरकरार करती है, और जो हेयर्स का फंक्शन है वो मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं उनको फिल्टर करके लंग्स तक ट्रांसफर करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, जहां पर नेजल कैविटी जाके खुलती है उस जगह को हम नाम देते हैं, यहाँ से नेजल कैविटी जिस जगह पे आकर खुलती है इसको नाम दिया जाता है फेरिंक्स का। ये क्या है, फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है ये एक कॉमन रास्ता है फूड के लिए। ये कॉमन होता है फूड और एयर, हवा, ये दोनों के लिए कॉमन रास्ता है जिसके अंदर से खुराक भी गुजरती है और हवा भी गुजरती है। जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर से हवा भी गुजरती है और फूड भी गुजरती है। ये दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है, मुश्तरका जगह है, उसको नाम देते हैं फेरिंक्स का। तो डियर स्टूडेंट, आगे फेरिंक्स से अगर हम फर्दर इसकी डिस्कस करें तो जो खुराक वाली नाली है और हवा वाली नाली है ये दोनों अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। जहाँ से हवा वाली नाली अलग होती है तो उस जगह को, सॉरी, खुराक वाली नाली जो अलग होती है उस जगह को नाम देते हैं एसोफेगस का, और जो हवा वाली नाली है उसको नाम दिया जाता है लैरिंक्स का। लैरिंक्स को एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं
आवाज पैदा करने वाला आला, यानी आलाए सूत भी हम इसको कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी हम इसको कहते हैं, लारिंक्स को, कि जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट, लैरिंक्स के फ्लोर के ऊपर ग्लॉटिस होता है। लैरिंक्स जहां से स्टार्ट होती है वहां पर ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज की बनी लेड होता है, ढक्कन जिसे हम कह सकते हैं, उसको नाम दिया जाता है एपीग्लॉटिस का। तो डियर स्टूडेंट, लैरिंक्स के आगे जो हवा वाली नाली है ये कार्टिलेज की बनी होती है, और सी शक्ल के जो रिंग्स हैं सी शेप के उस पे कवर किए हुए होते हैं, उसको नाम दिया जाता है उस नाली को ट्रैकिया। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ट्रैकिया की जो नाली है, हवा वाली नाली, इसके अंदर सी शेप के कार्टिलेज होते हैं जो इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, सिकुड़ने नहीं देते, ताकि इसके अंदर हवा मौजूद है या नहीं, इसको कोलैप्स होने से, ये इसका फंक्शन है। जो सी शक्ल के कार्टिलेज के स्ट्रक्चर बनी हुई है ये इसको कोलैप्स होने से बचाती है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही ट्रैकिया थोरैक्स के अंदर इंटर होती है, सीने के अंदर दाखिल होती है, तो ये दो नालियों के अंदर अलग अलग डिवाइड हो जाती है। जब ये दो नालियों के अंदर अलग अलग डिवाइड होगी तो उसको नाम दिया जाता है ब्रोंकाई का। जब ट्रैकिया दो नालियों के अंदर डिवाइड होगी, तकसीम होकर सीने के अंदर, थोरैक्स के अंदर जाएगी, तो ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई मजीद आगे डिवाइड होके, हर ब्रोंकाई जो है वो अलग अलग किसके अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर, किडनीज, सॉरी, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर चली जाती है। अब जब ब्रोंकाई मजीद फेफड़ों के अंदर जाएगी, मजीद बारीक नालियों के अंदर तकसीम हो जाएगी, तो उसको नाम देंगे ब्रोंक्यूल्स का। जब ब्रोंकाई मजीद फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर इंटर होकर डिवाइड होगी, उन छोटी नालियों को, बारीक नालियों को नाम देंगे ब्रोंक्यूल्स का। अब यहाँ से ये कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो ब्रोंकाई है इसके अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होगा। अब ब्रोंकाई जैसे जैसे लंग्स के अंदर इंटर होती जाएगी, मजीद तकसीम दर तकसीम होती जाएगी, छोटी छोटी बारीक नालियां बना लेगी। उन बारीक नालियों को, छोटी नालियों को, जहां पर ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम होता है, एंड होता है, उसको नाम दिया जाता है एल्वोलर डक्ट्स का। अब जो एल्वोलर डक्ट्स हैं ये जाके खुलती हैं हवा की थैलियों में। जो हवा की थैलियां होती हैं उसको नाम दिया जाता है एल्वोलाई का। अब ये एल्वोलाई वो सरफेस एरिया है जहां से गैसेज एक्सचेंज होती हैं, कि ये वो सरफेस, हम इसको नाम दे सकते हैं कि जो एल्वोलाई है, हवा की थैलियां हैं, कि जब हम बाहर से इन्वायरमेंट से सांस को अंदर लेके आएंगे तो हवा जो है यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगी, और इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड को लेके इन्हीं के अंदर आएंगी। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन थैलियों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर इंटर हो जाएगी, और वो पल्मोनरी वेन से गुजरकर हार्ट तक जाएगी, और फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड खून को पूरी बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाएगा, भेजा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एयर पैसेज वे, जिसको हमने एक डायाग्राम की मदद से समझा, समझने की कोशिश की। तो एक दो बात और यहाँ पर हमारे पास, जो यहाँ पे लैरिंक्स है, ये ट्रैकिया है, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं और सीलिया वाले सेल्स मौजूद होते हैं। जो ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस खारिज करते हैं, ताकि जो हवा के अंदर बैक्टीरिया हैं या मिट्टी के ज़र्रात हैं उनको पकड़ा जाए। और फिर उसके बाद जो सीलिया है ये ऊपर की तरफ हरकत करते हैं। जैसे ऊपर की तरफ हरकत करते हैं, जो मिट्टी के ज़र्रात बच गए हैं, ताकि उनको म्यूकस के अंदर मिक्स किया जाए, फिर खास कर या निगल कर उसको अंदर ले जाया जाए, या खास कर बाहर बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस हैं, इसकी भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। और एक चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पर, आलाए सूत, आवाज पैदा करने वाला आला, वॉइस बॉक्स, जो लैरिंक्स है, इसके अंदर फाइबर्स की बैंड्स होते हैं, जिनको हम बैंड्स कह सकते हैं। पट्टियां, रेशादार पट्टियां होती हैं, दो पट्टियों के जोड़े होते हैं। जब हम बोलते हैं, हमारे रुखसार जो है, हमारे होंठ जो है, लब जो है, वो क्या करते हैं, हरकत करते हैं। उसकी हरकत की वजह से वो जो फैब्रिक्स की बनी पट्टियां हैं वो आकाश में आते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। उनके वाइब्रेट करने से जो है वो आवाज प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस की हम डिफाइन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि ग्लॉटिस की डिफाइन करें। ग्लॉटिस क्या है?
ये एक नैरोएस्ट पार्ट है ऑफ द लैरिंक्स, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ लैरिंक्स। ये लैरिंक्स का वो सबसे तंग हिस्सा है जो एयर पैसेज वे, हवा की नाली के अंदर ओपन होता है, और वोकल कॉर्ड्स, यानी जो आवाज पैदा करने वाली हड्डियां हैं, ये उसके पस मंजर को बनाती हैं, ये उसके पस मंजर को बनाती हैं किसके, ग्लॉटिस के। ग्लॉटिस जो है वो लैरिंक्स का सबसे तंग हिस्सा है, सबसे नैरोएस्ट हिस्सा है, और जहां ये खुलता है किसके अंदर जाके, एयरवे के अंदर, हवा की नाली के अंदर, और इसकी जो पस मंजर बनाती हैं वो आवाज पैदा करने वाली नर्म कार्टिलेज हड्डियां हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एपिग्लॉटिस। जो एपिग्लॉटिस है ये एक लीफ शेप्ड कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन होता है, फ्लैप होता है, किसके ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर। इसका फंक्शन क्या है कि जब खुराक खाते हैं हम, वो यहाँ से गुजर कर इधर आती है, तो ये सांस वाली नाली को, एपिग्लॉटिस जो है एक लीफ शेप स्ट्रक्चर जो है कार्टिलेज की बनी हुई, ये उसको बंद कर देती है हवा वाली नाली को, ताकि खुराक जो है वो उसके अंदर इंटर ना हो सके। ये क्या है, इसका फंक्शन है, ताकि वो जो खुराक है रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर, रिस्पिरेटरी पैसेज वे के अंदर इंटर ना हो सके। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया एयर पैसेज वे को, गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस। उसमें से हमने कहा कि जो इंसान के अंदर गैसेज एक्सचेंज होती हैं उसके लिए मखसूस आर्गन्स होते हैं, आर्गन सिस्टम होते हैं, उन सब को नाम दिया जाता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स का। अब उसके अंदर दो ह्यूमन जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो हिस्से हैं, एयर पैसेज वे और लंग्स। एयर पैसेज को हमने डिस्कस किया डायग्राम की मदद से। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करना है। ये इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो आप इसको नोटबुक के ऊपर राइट डाउन भी कर सकते हैं।